सत्य, चैतन्य और आनंद। देखिए, ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं, लेकिन रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। यही ठाकुर जी हमारे वृंदावन में मुरली मनोहर के स्वरूप में है। यही ठाकुर जी बद्रीनाथ में तपस्वी हैं। यही ठाकुर जी द्वारिका में राजाधिराज द्वारिकाधीश हैं। और यही ठाकुर जी दक्षिण में शंख चक्र गदापद्मधारी श्रीमन नारायण के स्वरूप में। तो ठाकुर जी के स्वरूप अनेक हैं, लेकिन रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला रूप सत्य। किसी भी दर्शनार्थी और उपासक के चित्त में सबसे पहला भाव ठाकुर जी के प्रति यह आना चाहिए कि ठाकुर जी सत्य हैं। हम राधा रमण जी के मंदिर में जाएं तो उनको देख के हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सत्य का भाव आना चाहिए कि राधा रमण जी सत्य हैं। सत्य किसे कहा जाता है? जो पूर्व में था, मध्य में है और अंत में रहेगा। जो सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि है तब भी है, और सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी वो परमात्मा रहेगा। सत्य कभी नहीं बदल सकता, वैसे ठाकुर जी कभी नहीं बदलते। तो ठाकुर जी का पहला रूप है सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। हमारे लाल जी जड़ नहीं है, चैतन्य। चैतन्य का अर्थ होता है, जैसे मैं चैतन्य हूँ, मुझको गर्मी लगी तो पंखा लगा दिया गया। मुझको भोजन की आवश्यकता है, लेकिन जड़ वस्तु को तो कहीं भी पटक दो, कहीं भी रख दो, कहीं भी बैठा दो, उस पे कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार हमारे लाल जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। कई बार विवाह शादियों में ठाकुर जी को केवल ड्राई फ्रूट का ही भोग लगाया जाता है, ज्यादा कुछ पवाते नहीं, क्योंकि हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव की कमी है। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। एक बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी यमुना नदी के तट पे बैठे थे। तभी एक व्यक्ति उनको प्रणाम करने आया, तो वल्लभाचार्य जी ने इशारा किया कि जाओ नदी में स्नान करके आओ। अब वो व्यक्ति स्नान करने गया। उसने विचार किया कि हमारे ठाकुर जी भी हैं, इनको भी नवा देता हूँ। तो उसने क्या किया, ठाकुर जी को नवाया और नवा करके एक झोला में बंद कर दिया और बंद करके पेड़ पे टांग दिया। अब जैसे ही वल्लभाचार्य जी ने ये दृश्य देखा कि पेड़ पे टांग दिया, अब उनको ये देख के अच्छा नहीं लगा। बोले इसकी पत्नी होती है टांग देता, इसका बेटा होता है टांग देता नहीं, उनके लिए कोई छांव में व्यवस्था करता, पेड़ के नीचे आदि आदि कोई व्यवस्था करता। ठाकुर जी को इसने क्यों टांग दिया? तो जब वो व्यक्ति स्नान करके आया तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारे ठाकुर जी कहाँ हैं? बोले ठाकुर जी पेड़ पे टंग रहे हैं। तो बोले जाओ उनको लेके आओ। वो व्यक्ति गया तो वल्लभाचार्य जी ने ऐसा किया कि उस पेड़ पे असंख्य झोलियां और उनमें असंख्य ठाकुर जी। अब वो व्यक्ति आया, वल्लभाचार्य जी ने कहा तुम्हारे ठाकुर जी कौन है, इनमें से पहचानो। कितने साल हो गए सेवा करते हुए? बोले 15-20 साल हो गए। तो पहचानो तुम्हारे ठाकुर जी कौन है। वो अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान पाया। तो महाप्रभु जी क्रोध में भर के बोले किस भाव से सेवा करते हो तुम? 15-20 साल में तुम यह नहीं पहचान पाए कि तुम्हारे ठाकुर जी कौन है।
हम ठाकुर जी को चैतन्य मानेंगे तभी उनके प्रति चैतन्यता का भाव आएगा। हम उनको जड़ मान लेते हैं तो फिर ठाकुर जी भी जड़ ही हो जाते हैं। ठाकुर जी की नजरों में भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, हमसे कोई अभिप्राय नहीं रह जाता। उनको कोई धातु का मत मानो, उनको कोई मार्बल का मत मानो, कोई पंच धातु का मत मानो। वो चैतन्य है, परम चैतन्य। आपने कभी वृंदावन सामृत वक्त सुना है? उनमें दूसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी। कौन? मदन मोहन जी। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाय। दूसरे ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी की ऐसी कथा आती है कि मदन मोहन जी पहले जयपुर में विराजते थे और जयपुर का जो राजा था उनकी पुत्री मदन मोहन जी की सेवा करती थी। वो पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। राजा ने कहा, पुत्री मैं तुमको दहेज में क्या दूं? वैसे तो मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन तुम्हारी इच्छा क्या है? पुत्री ने कहा, पिताजी आप कुछ मत दीजिए, केवल मदन मोहन जी को मेरे साथ भेज दीजिए। तो राजा थोड़ा व्याकुल हो गया, उसके नेत्र सजल हो गए, दंड करने लगा। बोले, पुत्री तू जो कहेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग, इनमें मेरे प्राण बसे हैं। अब देखिए, राजा और पुत्री दोनों ही सेवा के लोभी हैं। अब लोभ कब बुरा? जब संसार में हो। अगर वही लोग कथा श्रवण में हो, नाम जप में हो, सेवा में हो, ठाकुर जी में हो, तो कहीं ना कहीं वो लोभ ही जाके आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। तो पुत्री ने कहा, पिताजी आप कुछ मत दो, मदन मोहन जी दे दो। राजा बोला, पुत्री तू जो कहेगी सो दूंगा, मदन मोहन जी को मत मांग। मैं इनको मुगलों से जैसे तैसे बचा के लाया हूँ। वैसे तो ठाकुर जी को बचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जयपुर राजा पे कृपा करके आए ठाकुर जी। पुत्री की जिद हो गई कि मैं तो लेके जाऊंगी, और राजा की जिद हो गई कि मैं तो नहीं दूंगा। पुत्री बोली, मैं भी केवल मदन मोहन जी को ही लेके जाऊंगी। तो राजा बोला, ए सुन, फिर एक काम करते हैं। बोले, क्या? मैं 7 मूर्तियां एक जैसी मदन मोहन जी की तेरे सामने खड़ा करूंगा और तेरे आंख पे पट्टी बांधी जाएगी। अगर तुमने स्पर्श करके असली मदन मोहन जी को पहचान लिया तो मैं तुम्हारे संग भेज दूंगा, और अगर तुम स्पर्श करके भी यदि नहीं पहचान पाई तो फिर मदन मोहन जी मेरे पास ही रहेंगे। पुत्री ने कह तो दिया, ठीक है। अब रात भर उसको नींद नहीं आई। रात भर ठाकुर जी से प्रार्थना करती रही, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं चूक ना जाऊं, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। तो उसकी प्रार्थना सुन के ठाकुर जी उसके स्वप्न में प्रकट है गए और प्रकट है के बोले, ए चिंता काहे को कर रही है? तेरी इच्छा नाय मोय ले जावेगी, मेरी भी इच्छा है रही है तेरे संग जावे की। पुत्री बोली, तो फिर ठाकुर जी कुछ करो। ठाकुर जी बोले, जब तू मेरे स्पर्श करेगी ना, तो जैसे मेरो स्पर्श करेगी तो वंशी बजाने के जो हाथ होते हैं उन पे हाथ फेरियो, और जहाँ मूर्ति की तेरे स्पर्श से उंगली खड़ी हो जाए, समझ जाइयो वो ये मदन मोहन जी। और सोई पिताजी से उठा के कह दियो कि जी ये मदन मोहन जी, वो मैं ही हूँगो। ठाकुर जी ने क्या कहा, जिस मूर्ति की ऐसे उंगली, इकन्नी उंगली
समझ जाइयो वो ही है मदन मोहन जी। सुबह पुत्री आई, बोले पिताजी जल्दी करो। पिता बोला तू तो ऐसे दिखा रही है जैसे मानो सच में ही पहचान लेगी, लेकिन ध्यान रखना पुत्री, मैंने बहुत कठिन स्वरूप बनवाए हैं, तो पहचान नहीं पाएगी। मदन मोहन जी ने तो पहले ही बता दिया कैसे पहचानना है। बोले पिताजी आप परीक्षा तो करवाओ। सामने मदन मोहन जी के साथ मूर्तियां खड़ी की गई। ऐसे ही भीड़ बैठी थी चारों तरफ जैसे आप लोग बैठे हैं। पुत्री की आंखों पे पट्टी बांधी गई। सातों मूर्तियां एकदम एक जैसी है, एक जैसी पोशाक, एक जैसी पगड़ी, एक जैसा इत्र, एक जैसी माला, एक जैसी वंशी, एक जैसी कटकाठी। मदन मोहन जी खड़े थे 5वीं पंक्ति में। पुत्री की आंखों पे पहले रुई लगाई गई, फिर पट्टियां बांध दी गई, कहीं से भी दिख नहीं जाए मदन मोहन जी। और ऐसी स्थिति में मंच पे ले गए, जाओ पहचानो मदन मोहन जी कौन से। उसने पहली का स्पर्श किया, मुख का करे, नयनों का करे। बोले पिताजी ये नहीं है। दूसरी का किया, फिर तीसरी का किया, फिर चौथी का किया। जैसे उसने 5वीं मूर्ति का स्पर्श किया, मुख का किया, नेत्रों का किया, वक्ष का किया, ग्रीवा का किया। जैसे ही यहाँ पे आया, सोई ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली उठा दी। तुरंत पुत्री ने उठा लिए। बोले ये रहे मदन मोहन जी। राजा ने मदन मोहन जी को प्रणाम नहीं किया, अपनी पुत्री को प्रणाम किया। बोले पुत्री तूने नहीं पहचाना, इन्होंने पहचान लिया। अब इस कथा में क्या है? भक्त ठाकुर जी को नहीं पहचान रहा है, ठाकुर जी भक्त को पहचान रहे हैं। राजा बोला तुमने नहीं पहचाना, इन्होंने पहचान लिया। तू कहती तो मैं नहीं भेजता, लेकिन अब इनकी इच्छा है तो मैं नहीं रोकूंगा। और एक पालकी में पुत्री बैठ के गई और दूसरे रथ में दहेज में महाराज खूब ढोल बाजों के साथ मदन मोहन जी करौली राजस्थान को प्रस्थान कर गए। आज भी मदन मोहन जी वहां विराजते हैं। ठाकुर जी दहेज में आए थे। बोली मदन मोहन लाल की। तो ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। बहुत सुंदर भाव है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
किस भाव में। जैसे एक राजा के पुत्री ने कह दिया कि उनको ले जाना है दहेज में, मदन मोहन जी ले जाने हैं, तो ठाकुर जी अपनी इकन्नी उंगली हिला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ है ही नहीं, वो चैतन्य है। राम कथा में प्रसंग आता है केवट का। जब केवट भगवान राम को नदी पार कराने ले जा रहा था, तो जैसे किनारा आने वाला था तभी उसने नाव घुमा ली। लक्ष्मण जी बोले, ये क्या कर रहे हो, हमको पार छोड़ो। बोले, नाव कौन चला रहा है, आप कि मैं? बोले, तुम चला रहे हो। तो बोले, हाँ मुझको पता है कैसे कहाँ नदी में ले जाना है, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वापस लेके जाने लगा। फिर किनारे आने वाला था, फिर उसने नदी को घुमा लिया, नाव जो थी उसको घुमा लिया नदी में से। अब 3-4 बार घुमा लिया। अब की बार राम जी बोले कि भाई तुम हमको पार क्यों नहीं ले जा रहे हो, बार बार में नदी नाव क्यों घुमा रहे हो? केवट बोला, बस इतने में पसीना आ गया आपको, और जो आप हमको 24 लाख होने में घुमाते रहते हो, कभी बिल्ली बनाते हो, कभी मगरमच्छ बनाते हो, कभी छिपकली बना देते हो, न जाने कौन कौन सी होने में घुमाते रहते हो, तब आपको हम पे दया नहीं आती। और हमने आपको क्या 3 बार 4 बार नाव को घुमा दिया, इतने में ही पसीना छूट गया आपके। उन्होंने नचाया है ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करें। देखिए अभी क्या है, ठाकुर जी जैसा कहते हैं वैसा हम करते हैं, और शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसा कहे वैसा भक्त करे, लेकिन भक्ति ऐसी करो कि कुछ दिनों बाद आप जैसा कहो वैसा ठाकुर जी करने लग जाएं। ठाकुर जी जड़ नहीं है, चैतन्य है। तो ठाकुर जी का पहला रूप क्या है? सत्य। दूसरा रूप है चैतन्य, और तीसरा रूप है आनंद। ठाकुर जी आनंद है, और उनको देखने वाला आनंदित हो जाता है। कोई बहुत आनंद में दिख रहे हो, समझ जाइयो या इन्हें ठाकुर जी मिल गए हैं, जय मारे इतना आनंदित है रहे हो। ठाकुर जी को देखने वाला आनंदित हो जाता है। देखिए, सुख और आनंद ये दो बातें हैं। सुखी और आनंदी में क्या अंतर है? जो सुखी व्यक्ति होते हैं, हालांकि दुनिया में कोई सुखी है नहीं, सब दुखी दुखी हैं, लेकिन जो सुख सुविधा रखने वाले हैं, जो दिखाते हैं कि हम सुखी हैं, क्या वो आपको सुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मान लो किसी के पास बंगला है, तो आपको ये तो नहीं कहेगा कि ले भाई मेरा बंगला ले जा, मैं तेरा घर बनवा देता हूँ, ले भाई तू मेरा बंगला ले जा, ये तो नहीं कहेगा। किसी के पास गाड़ी है तो ये तो नहीं कहेगा ले भाई मेरी गाड़ी ले जा, ऐसा तो नहीं कहेगा। लेकिन जो आनंदी व्यक्ति होगा ना, आप जब उसको देखोगे ना, आपके मुखमंडल पे प्रसन्नता आ जाएगी, आप अपनी सारी चिंताओं को भूल जाओगे, और आपको कोई रोग हुआ होगा, उनकी पीड़ा भी आपको नहीं होगी, आप प्रसन्न हो जाओगे। और जैसे कभी कभी अंधी खुद भी रोग में हो गया, फिर भी उसकी उपस्थिति आपको आनंदित कर देगी। जैसे हमारे वृंदावन के श्री प्रेमानंद जी महाराज, 20 साल से उनकी किडनी, दोनों किडनियां फेल है,
विवाह हो गया तब उनके ससुराल में भीड़ होने लग गई संतों की। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो मेड़ता में भीड़ होती थी, और जब विवाह हो गया तब मेवाड़ में भीड़ होने लग गई। तो एक दिन उनके पतिदेव ने सब संतों से जाके कहा कि आप मीरा को देखने रोज क्यों आते? वो बहुत सुंदर है इसलिए कि वो अच्छे वस्त्र अच्छा आभूषण धारण करती है, इसलिए आप उसको देखने क्यों आते हो? तब संतों ने जो उत्तर दिया ना बहुत सुंदर है। उन्होंने कहा कि आपकी वो गृहिणी है इसलिए आप शायद उस रूप को न देख पाओ, लेकिन हम मीराबाई के रूप सौंदर्य से उनको देखने नहीं आते। बोले फिर क्यों आते हो? संत बोले जो भक्ति हमारे तीर्थ जाके प्रकट नहीं हो पाती वो एक बार मीराबाई को देखने से प्रकट हो जाती है। ठाकुर जी हमारे हृदय में विचरण करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीराबाई भी आनंदी है। और सबसे अंत में सबसे विशेष बात, सुखी कौन है? जो घोर संसारी है, और आनंदी कौन है? जो घोर राधा रमण जी का है। घोर राधा रमण जी का मतलब सोवत कृष्ण, उठत कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, बैठत कृष्ण उठत कृष्ण, रोवत कृष्ण हसत कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सब जगह कृष्ण है। सच्चिदानंद रूप है। ठाकुर जी के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। और ठाकुर जी के 3 रूप हैं और ठाकुर जी के 3 ही कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समय आने पर वही संहार कर देते हैं। और भगवान हमें 3 ही प्रकार के तापों से मुक्ति देते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, हमको बुखार हो गई, उसको दैहिक ताप कहा जाता है। दैविक का अर्थ होता है कभी कभी हमें देवताओं के क्रोध का भाजन भी पीना पड़ता है। और भौतिक का अर्थ होता है जो संसार की वस्तुओं में हमारा जो मन लग जाता है, जो सच्चिदानंद भगवान की शरण में जाता है, भगवान उन्हें इन 3 प्रकार के तापों से मुक्ति देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। वेद व्यास जी ने यह नहीं लिखा श्री कृष्णाय अहम नमः, नहीं लिखा। अहम का मतलब होता है मैं। उन्होंने लिखा श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम का मतलब होता है हम सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। तो बालाजी महाराज प्रेम से बोलिए राधे राधे।